औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये मैं बार बार अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें। दुरूद शरीफ से ये होता है कि ज़रा आप शुरू करने से पहले जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, खाने में भी बरकत होगी, खाने वाले ये ख़त्म भी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जायका भी बहुत अच्छा होगा, ठीक हो गया आपके खाने का। ये मैं आज आपको, बड़ी ईद आ रही है, तकरीबन हर आदमी कोशिश करता है कुर्बानी करने की। ये मैं आज आपको कलेजी की रेसिपी बताता हूँ। अक्सर लोगों का इतराज़ होता है हमारी कलेजी गलती नहीं है, बड़ी हो या छोटी हो। ये आपने कलेजी बाज़ार से ले लेनी है या घर वाली, इसके इतने इतने पीस बनाने हैं छोटे छोटे, ये देखें, ठीक हो गया। ये आपने अच्छे तरीके से तकरीबन 3 से 4 दफ़ा पानी में अच्छे तरीके से धोना है आपने, ठीक। ये मैंने तकरीबन 4-5 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से पानी से धो के इसको साफ़ करके ये रख लिया है अपने पास। ये वो आपने इसमें कुकर में डाल देना इसको, ये देखें, ये कुकर में डाल दिया। फिर मैं आप इसको बताता हूँ कि आपने कौन कौन से मसाले इसमें डालने हैं, जिसकी मदद से एक तो इसकी कलेजी की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और दूसरा ये मज़ेदार बनती है कलेजी। ये आपने लहसुन तकरीबन 1.5 गुच्छा लहसुन का इसमें आपने डाल देना है, ठीक हो गया। ये मैंने हरी मिर्च जो है ना, वो देखें, ये तकरीबन 2 चम्मच आपने हरी मिर्च के इसमें बारीक पिसे हुए ये डाल देने हैं। कुंडी में या किसी चीज़ में आपके पास ड्रायर है, जो चीज़ भी है उससे आपने इसको पीस लेना है, ठीक हो गया। और ये तकरीबन अदरक मैंने ये देखें पीस के रखा हुआ है, ये आपने 1 चम्मच इसमें ये डाल देना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने इसमें ये टमाटर जो हैं ये आपने डाल देने, तकरीबन 4 से 5 अदर टमाटर। ये मैंने उस पर कद्दूकश पे किया हुआ है, इसका छिलका उतारा हुआ है, ये सिर्फ पेस्ट है इसका टमाटर का, ये आपने इसमें डाल देना है। एक तो इससे ग्रेवी मीठी नहीं होगी, अक्सर कहते हैं कि हमारा सालन मीठा मीठा होता है। ये प्याज आपने 2 अदद इसमें प्याज बारीक कटे हुए ये आपने डाल देना, ज़रा ग्रेवी अच्छी बनती है। बकरीद के दिनों में तकरीबन घरों में भी देना होता है सालन, और घर में भी इस्तेमाल करना होता है, ग्रेवी ज़रा ज़्यादा बन जाती है। ये आपने बनाना है। फिर उसके बाद आपने इसमें नमक मिर्च जो जितना भी आपने इसमें डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। कई लोग तेज़ खाते हैं, कोई हल्का खाते हैं, मसाले अपनी मर्ज़ी से बेशक डाला करें। ये 1 चम्मच आपने इसमें नमक का डालना है, ठीक हो गया। और 1 चम्मच आपने इसमें मिर्च का डाल देना है, और 1 चम्मच आपने इसमें हल्दी का, तकरीबन आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी का डालना है। ये देखें, ये हल्दी डाल दी, मिक्स कर दी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें चम्मच की मदद से। आपने इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है, ठीक हो गया। 1 से 1.5 गिलास पानी का, तकरीबन आधा किलो पानी हो इसमें, 1.5 किलो है ये कलेजी है, इसमें मैंने आधा किलो पानी मिक्स किया, और इसको चम्मच की मदद से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। ये देखिए मिक्स हो गया। अब आपने इसमें तकरीबन ये आपने इसमें 2 बड़ी इलायची डाल देनी है, और 2 से 3 टुकड़े आपने इसमें दालचीनी के डालने हैं। उससे ये कलेजी की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक हो गया। ये अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लिया। अब इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। ये देखिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है कुकर को। इसको वेट चलने के तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे, पानी कम डालना है, पानी कम डालने से ज़रा इसका जायका अच्छा रहता है, ठीक है। 15 से 20 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से गलने देना है। जब ये गलाई हो जाएगा फिर मैं आपको बकिया रेसिपी बाद में बताता हूँ, फिर ये इसकी भुनाई करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। हमारी कलेजी तैयार हो गई है, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको टाइम दिया था ये कुकर में। ये देखें, ये बेहतरीन, अक्सर लोगों का इतराज़ होता है जी हमारी कलेजी गलती नहीं है, ये बेहतरीन गल गई है। और ये अक्सर सबसे बड़ी बात जो है ना इसमें, ये स्याह रंग की हो जाती है पक के। ये देखें हमारी कोई स्याह रंग की नहीं हुई, ये ब्राउन ब्राउन सा इसका कलर है सारा। जो कलेजी का ओरिजिनल रंग है वो तो होना ही होना है उसका, कोई इससे ब्लैक नहीं होती है। ये अब तैयार होनी शुरू हो गई है। तेज़ आंच पे इसको ज़रा खुश्क करें पानी इसका। अब ये थोड़ा सा अदरक मैंने उस वक्त डाला था, अब ये थोड़ा सा अदरक आपने 1/2 चम्मच इसमें अब डाल देना है, इससे ज़रा इसका ज़्यादा जायका बनता है, ठीक हो गया।
इसमें 1 कप आपने ऑयल का डाल देना, बस ज़्यादा नहीं। इसको अच्छे तरीके से बुनाई करें। तकरीबन इसकी 5 से 6 मिनट आपने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ऑयल डालने के बाद, क्योंकि इसमें जो पानी और जो इसका क्या नाम अच्छी तरह मसाला इसमें रच जाएगा। ये इसमें लहसुन जो प्याज हर चीज़ मिक्स हो जाएगी, वो ठीक हो गया। और इससे ये जो मैंने चीज़ें पहले आपको बताई थी उससे ज़रा ये रखना कि भी इसका मीठापन ख़त्म हो गया इसका। अब इसमें ना हल्की हल्की सी ना खटास होगी टमाटर की वजह से। ग्रेवी भी मज़ेदार बनेगी, लजीज ग्रेवी होगी। ये देखें कितनी ग्रेवी बन गई है, जितने मर्ज़ी मेहमान हो आराम से खाना खा सकते हैं। ये देखें बुनाई करते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए, ठीक है। ये इसका कलर देखें। ये मैं इसकी जो कलेजी की सबसे अहम चीज़ है वो मैं आपको अब बताता हूँ। ये दही डालने का टाइम जो है ना, अक्सर लोग दही जब सब चीज़ें डालते हैं साथ ही दही भी डाल देते हैं, तो दही का सारा असर ख़त्म हो जाता है। ये देखें अब आपने इसमें तकरीबन कलेजी हो या गोश्त हो, कम से कम बुनाई जब आपका देखें कि हमारा खाना तैयार होने वाला है उससे 5 मिनट पहले आपने दही डालनी है। ये देखें दही अगर 1 किलो कलेजी है तो उसमें कम से कम ये बड़े चम्मच 4 आपने दही के डाल देने हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से ये इसको मिक्स करें। ये देखो मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से बुनाई करें। उस 5 से 6 मिनट के बाद ये आपकी कलेजी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। इसका ब्राउन ब्राउन सा सुनहरी कलर का कलर है, कोई ब्लैक नहीं हुई, ये देखें, ठीक है। ये ब्लैक नहीं हुई, ये देख लें आप, बिल्कुल वाइट वाइट, ये देखें ब्राउन ब्राउन सा रंग है इसका। अब ये मैंने तकरीबन 10 से 15 ये क्या नाम 5 से 6 मिनट इसकी बुनाई की है दही का। ये देखें इसमें कोई दही भी नहीं नज़र आ रही, ठीक हो गया। ये बुनाई हो गया। अब ये खाना आपका ये बस अब आप इसका थोड़ी देर के बाद चूल्हा बंद कर दें, ये आपका खाना रेडी है, ठीक है। ये देखें खाना आपका तैयार हो गया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।